ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं जी प्रोडक्ट टेबल के अंदर। जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट टेबल का कुछ हिस्सा ले लिया है और इसमें हमने क्या दिखाया जी, ये 1A 2A जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, 3A 4A 5A, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं और ये हमारे पास क्या है जी, ये फर्स्ट पीरियड है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकेंड पीरियड है, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास जा रहा है। तो ये हमने देख लिया जी, हमारे पास पीरियड कितने हैं यहाँ पर, 6 ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर पीरियड ले लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, यानी कि इसका तरीका क्या कार क्या है, किस तरह से एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है और इसका साइज से क्या रिलेशनशिप है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें जी, साइज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी, वो हमारे ऊपर पास जो है वो इंक्रीज करेगा। हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दी, यानी कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एक ऐसा साइन है कि वो ये हमें दिखा रहा होता है कि अगर ये चीज हमारे पास बढ़ रही है तो इसका मतलब है दूसरी वाली चीज भी यहाँ पर जो मैं लिखूंगी वो भी इंक्रीज करेगी। यानी कि दोनों जो इसके इक्वल साइड पे लिखी हुई हैं, दोनों जो इस साइड पे चीजें लिखी हुई हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं। ठीक है, यानी कि इसके इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज करेगा। या इन केस हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि रेडियस को हम देखना चाह रहे हैं, अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो साइज क्या करेगा, किसी भी एटम का क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से पहला हमें तो ये बात पता चल गई। दूसरी हम बात करें कि इसका ट्रेंड हम देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। हम अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करें, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है। ठीक है, और इसका यहाँ पर 37 हमें क्या रिप्रेजेंट किया हुआ जी, इसका एटॉमिक रेडियस की मेजरमेंट दी गई है पिकोमीटर में। ये एक ऐसा यूनिट है पिकोमीटर जिसमें हम रेडियस को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो वो कितना है जी, 72 पिकोमीटर है। और अगर हम बात करें जी पोटेशियम की तो वो कितना है, 227 हमारे पास पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर जो है वो इसका यूनिट है रेडियस को मेजर करने का। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। इसी तरह से हम अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला मेजर करना हो तो उसके लिए मीटर यूज करते हैं। और क्योंकि ये रेडियस हमारे पास एटम का है और बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए हम इसको पिकोमीटर ले रहे हैं। हाइड्रोजन की बात हम यहाँ कर रहे थे जी, प्रोटॉन उसके पास एक ही है और एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ही स्मॉल साइज होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस जो है वो क्या है जी, स्मॉल है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आए तो पोटेशियम का रेडियस जो कि हमें इस फिगर में ही नजर आ रहा है क्या है जी, और इस वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है वो कितनी है जी, 227 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इसकी फिगर ले आए पोटेशियम की और उससे डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा जी। जैसे मैं यहाँ पर ले आती हूँ जी, ये हमारे पास आ गया पोटेशियम। ठीक है, और इससे हम देखते हैं जी क्या हमें पता चल रहा है, इसका एटॉमिक नंबर जो वो 19 है। इसके अंदर प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 19 है और न्यूट्रॉन जो है वो 20 है जी। और इलेक्ट्रॉन को हमने फिलिंग की है जिसके नतीजे में हमारे पास कितने शेल्स बन रहे हैं जी, 1, ठीक है, 2, 3 और 4। क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है इसलिए इसके अंदर कितने शेल हैं जी, 4 शेल हैं। जैसे ही 4 शेल बने हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने स्टार्ट कर दी। 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं और आखिरी वाले में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर गए तो इनके दरमियान में चूंकि सेम चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इन तमाम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जैसे रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, तो क्या होगा, इसका साइज जो है वो क्या हो गया जी, हमारे पास इंक्रीज कर गया। तो हम कहते हैं कि इसका साइज भी इंक्रीज कर गया है। और रेडियस की हमने कैलकुलेटिव अमाउंट यहाँ से देख लिया जी, वो कितनी है। हाइड्रोजन से अगर हम देखें तो वो 37 आ रही थी, हमारे पास 37 पिकोमीटर थी। ठीक है जी, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए क्या हमारे पास आई है जी, वैल्यू 227। तो ये रेडियस जैसे ही इंक्रीज कर गया तो साइज भी इसका जो है वो इंक्रीज कर गया। तो रेडियस का अगर हम ट्रेंड डाउन द ग्रुप बताएं तो हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होता है जी, वो इंक्रीज करता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरफ को अगर हम जाएं लेफ्ट टू राइट तो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। उसकी क्या वजह है जी, चले हम ऐसा करते हैं कि फ्लोरीन को लेकर और इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिथियम 152 पिकोमीटर था। ठीक है जी, और जैसे ही हम इस पीरियड में चलते गए
सेकेंड पीरियड में इस तरफ को मूव करते गए तो फ्लोरीन का हमें कितना मिला जी 72। अब ये कम हो गया और इसकी क्या वजह है वो देख लेते हैं जी हम। फ्लोरीन का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फ्लोरीन के जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले हम वो लिख देते हैं, 9 है। इसके अंदर प्रोटॉन जो है हमारे पास कितने होंगे जी 9 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो 10 होते हैं। ठीक है जी। अब इसका फर्स्ट शेल हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, ये हमने बना दिया। और मजीद आगे हमें कितने यहाँ पर बनाने हैं जी, हमें 7 बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जी प्रोटॉन इसके कितने हैं 9 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 9 है, तो वो इसको इक्वली अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वो प्रोटॉन की तादाद क्योंकि इसी पीरियड के अंदर क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। किस तरह से जी, अगर हम लिथियम की बात करें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोटॉन है। यहाँ पर अगर मैं लिथियम की अलग से बात करूं तो क्या है जी, हमारे पास सिर्फ 3 प्रोटॉन है। इसको चले हम दूसरे डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। इसके पास कितने हैं जी, हमारे पास यहाँ हम लिखते हैं 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन की तादाद यहाँ पर कम है, लेकिन जैसे ही हम इस पीरियड में मूव करके गए हैं तो प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में क्या हो गई है, 9 हो गई है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल कर रहा है, खींच रहा है, और इस खींचने की वजह से उसका साइज जो है वो क्या हो गया जी, स्मॉल हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें एक पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा और साइज भी क्या है जी, वो स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियली हमने बता दिया था साइज और रेडियस का आपस में क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है, और इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें कि अगर ये चीज इंक्रीज कर गई है तो हमारे पास रेडियस भी इंक्रीज करेगा, और अगर रेडियस डिक्रीज करेगा तो साइज भी हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो ये है जी ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एक पीरियोडिक टेबल में, कि लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस और साइज डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जाएं अगर नीचे की तरफ हम ग्रुप में मूव करें तो एटॉमिक रेडियस और साइज दोनों इंक्रीज करेंगे।